नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ बीकानेर से। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक सरोज नाम की महिला के बारे में, जो कि एक बैंक में काम करती हैं। 38 वर्षीय महिला हैं, पिछले 10 साल से बैंक में कार्यरत हैं। 6 महीने पहले अचानक से उनको बैंक में काम करते समय दिल की धड़कन ऐसे तेज महसूस हुई। उन्हें लगा कि मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से ऐसे धड़क रहा है। इस बात से वो थोड़ा घबरा गई। कुछ देर के लिए ऐसी धड़कन सी तेज़ महसूस हुई। वो उठ करके पानी पीने चली गई, थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद धड़कन सामान्य हो गई। वापस अपना वो जो कैशियर का काम करती थी उस काम पे वापस बैठ गई। कुछ दिन कोई तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर से एक दिन अचानक से ऐसा हुआ कि फिर से उनके दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो गई और इस बार वो धड़कन काफ़ी समय के लिए तेज़ रही। जल्दी से उन्हें आराम नहीं मिला, तो डर करके वो एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी चली गई। ईसीजी वगैरह, इको, ये सब कराया गया, लेकिन वो रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ नॉर्मल थी। पर ये जो एक अकारण ही उन्हें एक अजीब सा डर लगने लग गया इस घटना से कि ये मेरे दिल की धड़कन अचानक से ऐसे तेज़ क्यों हो रही है। इससे वो भयभीत सी हो गई थी। अब जो है थोड़े दिनों बाद उनका शरीर ऐसा सुन्न सा रहने लग गया था। उन्हें ऐसे घबराहट सी रहने लग गई थी अपने बैंक में काम करते समय, जबकि पहले ऐसी वो बिल्कुल भी नहीं थी। बैंक में जो है वो काम करने में हमेशा वो आतुर रहती थी। अपना काम हमेशा अप टू डेट और परफेक्ट तरीके से किया करती थी। लेकिन अब वो धीरे धीरे जो है काम से बचने लग गई थी। उनका खुद का काम ही पेंडिंग रहने लग गया था। बैंक के जो साथी कर्मचारी थे उनसे भी वह ज़्यादा बात नहीं करती थी, अकेले ही रहना पसंद करती थी और डरी डरी सहमी सहमी सी लगती थी। कभी कभी ऐसे देखने में ऐसा लगता था वो उनके हाथ पैर कांप रहे हैं। तो जो बैंक के मैनेजर थे उन्होंने एक बार उन्हें बुलाया कि क्या बात है, आपका काम जो है पिछले काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ा है, जबकि आपका व्यवहार पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। क्या तकलीफ़ है, आप हमें बताइए। तो सरोज ने उन्हें कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपना काम ठीक समय पे कर लूँगी, और कह करके उन्होंने बात टाल दी। लेकिन काम जो है वो सरोज कर नहीं पा रही थी। मैनेजर समझ गए थे कि कहीं ना कहीं कोई सरोज के प्रॉब्लम ज़रूर है। मैनेजर ने फिर से अप्रोच किया सरोज को कि आपको अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें बताइए, मिल करके समाधान करेंगे। तब सरोज ने बताया कि पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि बिना बात ही बैठे बैठे अचानक से मेरी हृदय की धड़कन जो है वो बढ़ जाती है। मुझे घबराहट सी महसूस होने लगती है। मेरे काम में बिल्कुल मन नहीं लगता है। मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, ठंडे पड़ने लगते हैं, शरीर सूना होने लग जाता है। इस तरह का मुझे महसूस होता है। और यह जो अकारण सा डर है, पहले तो थोड़े समय के लिए रहता था, आजकल वो काफ़ी समय के लिए रहता है। बैंक में भी रहता है, घर पर भी रहता है, और मैं इस चीज़ से उबर नहीं पा रही हूँ। मेरा काम में मन नहीं लग रहा है, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, फोकस नहीं कर पा रही हूँ अपने काम पर। इसलिए मेरी जो है वर्क परफॉर्मेंस जो है वो डाउन जा रही है। बैंक मैनेजर तुरंत ही समझ गए कि सरोज को किसी मनोचिकित्सक की जो है हेल्प की रिक्वायरमेंट है। उन्होंने जो है वो सरोज को कहा कि आप तुरंत ही किसी मनोचिकित्सक से मिलिए। सरोज मनोचिकित्सक से मिल के आई तो मनोचिकित्सक ने सारी उनकी हिस्ट्री वगैरह ली, एग्जामिनेशन जो है किया, तो पता चला कि सरोज को मिक्स्ड एंजाइटी डिप्रेसिव डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी हो गई थी। यह एक तरह का एंजाइटी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, यानी चिंता या तनाव जनित रोग है, जिसमें बिना बात ही व्यक्ति को चिंता या तनाव होने लग जाता है। वास्तव में वहाँ कोई टेंशन की बात नहीं होती है, लेकिन अकारण ही उन्हें एक घबराहट या डर, इस तरह का अनिश्चितता वाला महसूस होने लग जाता है, और फिर उस वजह से वह परेशान रहने लग जाते हैं। उनका काम में मन नहीं लगता है, कभी कभी चिड़चिड़ापन भी स्वभाव में आ जाता है। इस तरह के लक्षण आने लगते हैं और फिर उनका कार्य भी प्रभावित होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, यही है मिक्स्ड एंजाइटी डिप्रेसिव डिसऑर्डर। 30 से 40 साल की उम्र में काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। महिलाओं में इस उम्र में 40 और उसके आसपास हार्मोनल बदलाव भी खूब होते हैं।
तो उस वजह से भी कुछ लिंक और एक जो मिड एज क्राइसिस होता है पुरुषों के अंदर भी, तो कुछ एंग्जाइटी जो है उस समय ज़्यादा होती है। तो ज़रूरत हमारी यह है कि हम इस रोग को समझें कि यह क्या है और समय पर इसका उपचार हम लें, काउंसलिंग लें, अगर ज़रूरत हो तो दवा लें। योग, प्राणायाम, रिलैक्सेशन, ये सब जो तरीके हैं जिससे कि हम अपने दिमाग को रिलैक्स कर सकें, उनको अपनाएं, ताकि हम जल्द से जल्द जो इस टेंशन से, इस घबराहट से निजात प्राप्त कर सकें और अपनी पूरी कार्य क्षमता के साथ अपना 100% हम अपने कार्य में दे सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।